कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। मैंने कड़ी बनने के लिए रख दी है और एक तरफ कढ़ाई में मैंने रख दिया है तेल पकौड़ी बनाने के लिए और अनंता पकौड़ी के लिए बेसन को घोल रही है। तो बस अब पकौड़ियाँ बन चुकी हैं सारी और अब मैं कड़ी में डाल दूँगी सारी पकौड़ियाँ और इसके बाद में फिर कुछ देर में ऐसे ही ढककर रख दूँगी। और अब हम खाएंगे डिनर में कड़ी और चावल। तो रोटियां तो मैंने बनाई नहीं थी, वैसे मैं तो सोच रही थी कि कुछ रोटियां भी डाल लूँगी, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना कड़ी चावल के साथ ही पसंद की जाती है और रोटी के साथ थोड़ा कम पसंद करते हैं सब। तो गाइज़ अभी कुछ देर पहले हमज़ा ने अपने खालू से बात की थी कि अगर अब आप आ सकते हो हमें लेने के लिए तो आ जाओ, और जो है ना वरना फिर हम सुबह आएंगे और फिर मुझे आ जाऊंगा तो मुझे फिर जो है ना कल का पूरा दिन मिलेगा और परसों का, क्योंकि संडे से पहले मुझे आना है, मतलब कि संडे के दिन ही आ जाना है क्योंकि मंडे से फिर स्कूल जाना है। तो इसलिए तो जो है ना फिर हमज़ा के खालू आ गए थे हमें लेने के लिए, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे जाते जाते। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम तैयारी करने लगे थे जाने की। लेकिन हुआ क्या था कि जो है ना मैं कोई भी क्लिप नहीं इसमें ऐड कर पाई हूँ क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई कोई भी तैयारी की किसी भी चीज़ की। वैसे तो आना था बस हमज़ा को और मुझे, और वो भी हम कल आते और फिर संडे को चले जाते, लेकिन हमज़ा ने ना पता नहीं किस टाइम पर फ़ोन पे बात की, क्या किया, और जो है ना बस फिर हमें अब रात को ही आना पड़ा और हम हानिया को भी लेकर आए। तो बस अब ये रात में आने से एक ये फ़ायदा था कि रोड बिल्कुल खाली खाली मिल रहे थे और हम बस अब जल्दी ही पहुंच गए थे। अब हम पहुंच गए हैं इंदिरापुरम वसुंधरा की साइड, तो इंदिरापुरम तक पहुंच गए थे हम इतनी जल्दी, और बस अब शायद 12 ही बज रहे होंगे। तो मैं हमज़ा से कह रही थी हमज़ा टाइम दिखाना क्या टाइम हो रहा है, और ये है वसुंधरा का मेट्रो स्टेशन। तो मेरा अंदाज़ा था कि 12 बज रहे होंगे, लेकिन फिर जब मैंने टाइम देखा मोबाइल में तो पता चला कि 12:55 हो रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं, ये है कल्याणपुरी के साइड में जो वो है पेट्रोल पंप वहाँ। तो यहाँ पर सीएनजी डलवाना था रेहान को, तो वो सीएनजी डलवाने के लिए गए थे। तो बस हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और आ गए हैं रेहान, और अब हम बैठ जाएंगे गाड़ी में। तो हानिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत दिन बाद ये बाहर निकली थी। तो इसका तो अभी कुछ दिनों से ना कहीं भी हम लेकर ही नहीं जा रहे हैं, जब से ज़्यादा गर्मी हो रही है। कहीं भी जाना होता है तो हम इसे घर पर ही छोड़कर जाते हैं, या तो मैं अनमता को लेकर जाती हूँ या आयशा को, और अनमता या आयशा में से किसी के भी पास में इसे घर पर ही छोड़कर जाती हूँ। तो बस इसी तरह से चल रहा था। अब ये यहाँ पर आई है बहुत दिन बाद, तो इसे जो है ना वही सब ध्यान आ गया। जब मैं पहले आई हुई थी यहाँ पर तो हम लोग गए थे ना खाना खाने के लिए बाहर जब, तो इसके खालू ने क्या किया था, उन्होंने अपने पास बिठा लिया था वहाँ पर जहाँ स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग को ये चला रही थी। तो रोड तो खाली खाली थे रात के टाइम में। अब ये करती है जब भी हम जाते हैं ना कहीं पर, जब भी ये ऐसे ही करती है कि उन्हीं के पास बैठती है। तो बस बातों बातों में अब हम पहुंच चुके हैं और हम अब आ गए हैं मयूर विहार, और अब बस घर आने ही वाला है। तो घर पर आने के बाद पता चला कि इन लोगों का एसी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम सब लॉबी में ही लेटे हुए हैं, वहीं पर ही बैठे हुए बात कर रहे थे।
तो शहनाज तो लेट गई थी और मैं बैठकर ही ऐसे ही बात कर रही थी। तो आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने खाई थी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, बस मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया था और ना ही हमजा ने, क्योंकि जो है ना हम खाना तो घर से ही खा कर आए थे। तो यहाँ पर देखो सब यहीं पर ही लेटे हुए हैं लॉबी में। तो जो है ना ये इसने क्या किया था, हानिया ने आने के बाद अनाया को उठा ही दिया ज़बरदस्ती ना, बार बार उसके ऊपर चढ़े जा रही थी कि अनाया को हिला रही थी बार बार उठाने के लिए। आखिरकार अनाया सोते सोते उठ गई, वरना वो तो बहुत ही मज़े से सो रही थी। तो ये अनाया अपनी आईब्रो दिखा रही है, जो इसने किया है ना कारनामा वो दिखा रही है। तो अनाया ने क्या किया कि जो है ना ड्रॉर में से हेयर रिमूवर क्रीम निकाल करके अपनी आईब्रो पर लगा दी और अपने पूरे चेहरे पर, हाथ पैरों पर और अपने मामू की चेयर पर भी। तो जब तक एसी सही नहीं हो जाता, जब तक इन लोगों ने इस तरह से यहाँ पर कूलर लगा लिया था। और ये अच्छा है कि इन्होंने कूलर को जो है ना मतलब किसी को देने को सोच रहे थे, दिया विया नहीं था, वरना तो फिर अब इस टाइम पर परेशानी हो जाती। कूलर था तो वो काम आ गया, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती जा रही है और इनके एसी में लगेंगे ज़्यादा पैसे। तो एसी अभी इनका सही नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक होगा। तो अनाया और हानिया का तो रात में ही ना ऐसे हो रहा है जैसे दिन निकल रहा हो। तो इन लोगों ने तो मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया बिल्कुल भी। आखिरकार अजान हो गई, फजर हो गई, और जो है ना जब भी स्किप ऐड करना होता था तो हानिया उठाती थी, वरना मैं उसे इतना ज़्यादा नहीं देखने देती हूँ घर पर। लेकिन इन दोनों की ही ना नींद ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से। तो अब क्या करते, सबको तो सोना था, तो इसलिए दोनों को ही मोबाइल देने पड़े। और ये छोटी वाली भी जो है ना बार बार उठ रही थी, क्योंकि इन दोनों की शैतानियाँ इतनी चल रही थी। कभी तो दोनों बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कभी बोल रही थी, तो ये सब चल रहा था। तो गाइज़ अब बज रहे हैं 9 और इनके यहाँ जो मेड आती है वो तो झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली गई थी। तो यहीं पर ही लॉबी में इन्होंने लगा दिया था नाश्ता, और शहनाज मुझे बुला रही थी कि आ जाओ सब नाश्ता कर लो। तो मैं हमज़ा को भी उठा रही थी कि तुम भी साथ के साथ नाश्ता अभी कर लो, क्योंकि पूरी रात जागकर मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वरना तो हो सकता है कि मैं 1 घंटे के लिए मैं भी सो जाती, क्योंकि इस टाइम तो हानिया सो भी रही थी। तो बस क्या हुआ कि जो है ना हानिया पूरी रात तो सोई नहीं है रोते रोते, लेकिन मुझे उसका समझ में नहीं आया क्यों रो रही थी वो। अब उसने क्या किया, 10 बजे वो उठी थी सोकर और फिर दोबारा से इसने रोना, इतना रोना धोना फैला रखा है, इतनी बुरी बुरी तरीके से रो रही है। क्योंकि इसका क्या है ना कि ये अपने अब्बू से ज़्यादा अटैच्ड है, तो ये बस अपने अब्बू के साथ ही रहना चाहती है। और जब वो आते हैं साथ में तो ये खुश खुश रहती है, और वरना इसका ऐसे ही रोना धोना स्टार्ट रहता है। और क्या है, आयशा या नमता आती तो हो सकता है जब भी ये चुप रहती, ये भी हो सकता है। तो पता नहीं क्या इसने इतना रोना वोना कर रखा है कि आखिरकार फिर जो है ना मैंने इसके लिए ये झूला डलवाया था शहनाज से, हो सकता है इससे थोड़ा बहल जाए, चुप हो जाए। तो मुझे लगने लगा शायद अब नहीं रोएगी, लेकिन फिर इसने स्टार्ट कर दिया था रोना। तो बस अब हम निकल गए हैं घर के लिए। और कल आए थे हम रात को 12 बजे के भी बाद 1-1:30 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। और जिसमें कि अभी तो 7 भी नहीं बजे, मतलब कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले निकले थे और असर की नमाज़ के बाद निकले थे। और मगरिब घर पर जाते जाते ना ऐसा लग रहा था कज़ा हो जाएगी, लेकिन हम जा रहे हैं रैपिडो मेट्रो से। और इससे क्या होता है कि बस 17 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। अब देखते हैं हम कि कितना टाइम लगेगा घर पर पहुंचने में। शायद लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और फिर नमाज मगरिब की घर पर जाकर ही पढ़ेंगे। तो इस लड़की ने तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चैन सुकून से रुकने नहीं दिया, वरना तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा एक तरफ रहते रहते ऐसा हो रहा था कि हाँ मैं कुछ 2 दिन के लिए रह कर आऊँगी, फिर क्योंकि हमज़ा के भी स्कूल स्टार्ट होने वाले थे इसलिए। तो ये है रैपिडो मेट्रो, और ये है यहाँ से अशोकनगर से अशोकनगर टू गाज़ियाबाद सिर्फ 20 मिनट का रास्ता। तो अब देखते हैं, हम घर पर आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे। तो अब हम बैठ गए हैं न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन से, और इस
इस वाली मेट्रो में क्या है कि जो है ना, इसमें इस तरह से सीट लगी हुई हैं जैसे बस में होती हैं या फिर एरोप्लेन में होती हैं, इस तरह से। और जो हम जिस मेट्रो से पहले जाते थे उसमें सीट होती थी आमने सामने, तो ये था इस मेट्रो में और उस मेट्रो में फ़र्क। और ये है डायरेक्ट, मतलब ये ना वैसे मेरठ तक जाती है, तो हम तो गाज़ियाबाद तक ही जाएंगे खैर। तो मेरठ तक जाती है और मेरठ तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है। तो देखो ये हानिया ना रास्ते में पूरे रास्ते सोती हुई गई थी। अब ये सीधा जब जागेगी जब हम गाज़ियाबाद वाले मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। कितने टाइम कल हम यहाँ से चलेगी लड़की? वही बना रहा हूँ। चलती है, चलो। तो गाइस बस अब हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद वाले मेट्रो स्टेशन तक, और यहाँ से फिर हम लेंगे बैटरी वाला रिक्शा और फिर बस घर पर पहुँच ही जाएंगे। तो बस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई ही यहाँ तक ही थी, मैंने और वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए। तो गाइस बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।